हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक केयरफुली देखिए और अच्छे से समझे ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सके। तो क्वेश्चन है, प्रश्नावली क्या है, इसे तैयार करने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है और अच्छी प्रश्नावली के गुण को बताएं। तो गाइस, मैं सबसे पहले प्रश्नावली को सरल शब्दों में बता दूं कि प्रश्नावली से आशय यह है कि प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछताछ की जाती है और जो प्रश्न रहता है उसके बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। प्रश्नावली रिसर्च यानी अनुसंधान करने का एक बहुत ही बड़ा औजार है जिसमें लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उनसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस विधि की खोज 1998 में लंदन सांख्यिकी सोसाइटी के द्वारा किया गया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्नावली का अर्थ सांख्यिकी अनुसंधान हेतु चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिससे प्रश्नों के उत्तर के लिए रिक्त स्थान नहीं होता परंतु उत्तर अलग कागज में लिखा जाता है, वही प्रश्नावली कहा जाती है। जिसे हम लोगों के एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसका आंसर शीट अलग से मिलता है, उसमें आंसर हम लोग लिखते हैं। प्रश्नों की एक ऐसी सूची जो कि डाक द्वारा सूचकों को प्रेषित की जाती है तथा जिसमें प्रश्नों के उत्तर सूचकों द्वारा स्वयं भरे जाते हैं, प्रश्नावली कहलाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली तैयार करते समय बरतनी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है। प्रश्नावली तैयार करना एक विशिष्ट कला है। प्रश्नावली तैयार करते समय यह उचित होता है यदि अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्च करने वाला व्यक्ति उन आदर्श तथ्यों की व्यापक रूपरेखा बना ले जिन्हें वह प्रश्नों के उत्तरों से प्राप्त करना चाहता है। एक उत्तम प्रश्नावली तैयार करने के लिए उच्च कोटि की योग्यता, दक्षता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। यानी प्रश्नावली जो व्यक्ति तैयार करता है वो एक शिक्षित व्यक्ति और उसमें टैलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। मानवीय जनसंख्या से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली की रचना करते समय निम्न बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो निम्न रूप क्या है। पहला है अनुसंधान के उद्देश्य का स्पष्टीकरण। अनुसंधानकर्ता को अपना परिचय देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति रिसर्च करता है उसे, जिस व्यक्ति से वो प्रश्न पूछना चाहता है उसे अपना परिचय देना चाहिए। अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। अनुसंधानकर्ता किस चीज़ की जानकारी लेना चाहता है इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरा है प्रश्नों की संख्या। जहाँ तक संभव हो प्रश्नों की संख्या कम रखनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या कितनी हो इसका कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रश्न इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि पर्याप्त सूचनाएं कम ना हो सके। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अनावश्यक प्रश्नों का समावेश ना हो पाए। तीसरा है प्रश्नों की प्रकृति। प्रश्न सरल, स्पष्ट व सूक्ष्म होना चाहिए। प्रश्न लंबे, जटिल व बहुअर्थी नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर कुछ सीमित रूप में ही दिए जा सकते हैं। अनिश्चितता उत्पन्न करने वाले शब्दों जैसे शायद, प्रायः, कभी कभी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यानी जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न में ये सब शब्द नहीं आने चाहिए जैसे शायद, प्रायः, कभी कभी। ऐसे में प्रश्न गड़बड़ हो सकता है। प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार हैं, चलिए देखते हैं वो 3 प्रकार क्या हैं।
पहला है प्रश्न हाँ या नहीं, गलत या सही आदि के रूप में हो। उदाहरण के लिए, क्या तुम्हारे पास कार है? तो इसका आंसर हाँ या ना में होगा। प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। बी में है प्रश्नों के संभव उत्तर प्रश्नावली में दिए होते हैं और सूचक को उनमें से किसी एक को चुनना होता है। जैसे आप अपने कार्यस्थल तक कैसे जाते हैं। प्रश्न के संभावित उत्तर निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला है निजी वाहन से, दूसरा बस किराए के वाहन से, तीसरा रेलगाड़ी से, चौथा पैदल, पांचवा निवास स्थान तथा कार्य स्थान एक ही स्थान पर है। इसका आंसर ये हो सकता है। चौथा पॉइंट है प्रश्नों का क्रम। प्रश्नों को उचित क्रम में रखा जाना चाहिए। उचित क्रम में सूचक को उत्तर देने में सुविधा हो जाती है। जैसे क्या आप विवाहित हैं? आपके कितने बच्चे हैं? कितने लड़के लड़कियां हैं? का कर्म उपयुक्त प्रकार का होना चाहिए, ना कि आपके कितने लड़के लड़कियां हैं, क्या आप विवाहित हैं, आपके कितने बच्चे हैं। एक विषय में संबंधित प्रश्न साथ साथ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक विषय से प्रश्न पूछकर अन्य विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और उसके पश्चात फिर पूर्व विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ऐसा में प्रश्न गलत हो सकता है। पांचवा पॉइंट है वर्जित प्रश्न। सूचकों के आत्मसम्मान और उनकी धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसे प्रश्न की प्रश्नावली में शामिल नहीं किए जाना चाहिए जो उनके निजी मामलों में सम्मिलित हो। यदि आवश्यक हो तो चरित्र, आय, बीमारी आदि से संबंधित प्रश्नों का परोक्ष ढंग से पूछने का प्रबंध करना चाहिए। छठा पॉइंट है प्रश्नों की भाषा। प्रश्नों की भाषा तथा शैली मधुर व सम्मानजनक होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो तकनीकी, दिखावटी तथा कम व्यवहार में आने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे सूचक आसानी से समझ सके। सातवां पॉइंट है क्रॉस जांच। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए जिन्हें उत्तरों की सत्यता की क्रॉस जांच की जा सके। आठवां पॉइंट है प्रश्नावली भरने संबंधी आवश्यक निर्देश। प्रश्नावली भर के संबंध में आवश्यक निर्देश मूल प्रश्नावली में ही देना अधिक श्रेष्ठ होता है। निर्देश स्पष्ट एवं कम होने चाहिए। यदि प्रश्नावली सूचकों द्वारा भरी जानी है तो उनके लिए निर्देश और यदि प्रगणकों द्वारा भरी जानी है तो उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है तो उसे लौटाने का पता, डाक टिकट आदि के बारे में स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रश्नावली के साथ एक निवेदन भी लगाया जा सकता है। नौवां पॉइंट है प्रश्नावली के बाह्य आकृति। प्रश्नावली के गठन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। प्रश्नावली आकर्षक होनी चाहिए। कागज चिकना तथा मजबूत होना चाहिए। प्रश्नावली का आकार ना तो छोटा होनी चाहिए और ना ही बड़ा होनी चाहिए। यानी जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उसमें क्वेश्चन के साथ साथ में उसके नीचे खाली स्थान छोड़ देना चाहिए आंसर के लिए। और पेपर जो रहता है उस मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए ताकि लिखने में पेज फट ना जाए। 10वां पॉइंट है सूचकों की योग्यता। प्रश्नों की सूची बनाते समय सूचकों की योग्यता का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपना रक्तचाप नहीं बता सकता है। 11वां पॉइंट है पूर्व परीक्षा एवं संशोधन। प्रश्नावली बनाने के बाद कुछ सूचकों से विभिन्न प्रश्नों
का पहले ही परीक्षण कर लेना आवश्यक है। फिर अनुभव तथा कठिनाइयों के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लेना चाहिए। अनुसंधान की सफलता प्रश्नावली के गुणों पर ही निर्भर होती है, अतः प्रश्नावली तैयार करने में उपयुक्त सावधानियां रखी जानी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली के अच्छे गुण। अच्छी प्रश्नावली के गुण। यदि उपयुक्त बातों का ध्यान रखकर प्रश्नावली तैयार की जाए तो उसे अच्छी प्रश्नावली कहा जा सकता है। जिस प्रश्नावली में निम्नलिखित गुण हो उसे श्रेष्ठ प्रश्नावली कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं श्रेष्ठ प्रश्नावली क्या क्या है। पहला है अनुरोध पत्र यानी कवरिंग लेटर। प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र हो जिसमें समंकों के संग्रहण का उद्देश्य बताया गया हो। दूसरा है प्रश्नों की संख्या कम, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन। प्रश्नों की संख्या कम हो परंतु इतनी कम भी नहीं कि वांछित सूचना प्राप्त ना हो सके। तीसरा है संक्षिप्त, स्पष्ट तथा सरल प्रश्न, शॉर्ट, क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन। प्रश्न ऐसा पूछा जाना चाहिए, प्रश्न सरल हो, स्पष्ट हो और सूक्ष्म भी हो ताकि जो आंसर देने वाला हो वो उसका आंसर इजीली दे सके। चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं, सत्य अथवा असत्य आदि के रूप में दिए जा सकते हैं हो तथा बहुविकल्पीय प्रश्न भी रखे गए हो। बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, शॉर्ट टाइप रहता है, लॉन्ग टाइप भी रहता है। पांचवा है प्रश्नों का उचित क्रम, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न क्रम में इस प्रकार रखे गए हो कि सूचक को उनके उत्तर देने में असुविधा ना हो। जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को पहले रखा जाए फिर लॉन्ग टाइप को। छठा पॉइंट है व्यक्तिगत प्रश्नों का ना होना, अवॉइड पर्सनल क्वेश्चन, यानी व्यक्तिगत प्रश्न तथा ऐसे प्रश्न जिनसे सूचकांकों के आत्मसम्मान, उनकी धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस ना लगे। सातवां पॉइंट है खोज संबंधी प्रश्न, रिलेवेंट क्वेश्चंस। प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित हो परंतु सूचक की योग्यता या शक्ति के बाहर ना हो। आठवां पॉइंट है गणित गणना को टालना, अवॉइड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। प्रश्नों के उत्तर देने में गणितीय गणना ना करनी पड़ती है। नौवां पॉइंट है पूर्व परीक्षण, प्री टेस्टिंग। प्रश्नों का पूर्व परीक्षण कर लिया गया हो। 10वां पॉइंट है आकर्षक, अट्रैक्शनल, यानी प्रश्नावली का कागज, छपाई आदि अच्छे हो ताकि वह देखने में आकर्षक लगे। यानी जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता हो तो क्वेश्चन ऐसा दिखे ताकि जो स्टूडेंट उसका आंसर दे तो देख के ही अट्रैक्ट हो जाए कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग प्रश्नावली के मीनिंग को बहुत ही अच्छे से समझे और उसके गुण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।